दोस्तों आपने चाय की टपरी से चाय तो पी ही होगी। मतलब मैंने तो काफी पी और अभी भी पीता रहता हूं। इतने सस्ते में इतनी स्वाद वाली चाय जो मिलती है भैया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो चाय की टपरी है और लैंगचेन है ये एक ही है, इसमें 19-20 का भी फर्क नहीं है, तो आपका विश्वास नहीं बैठेगा। लेकिन केवल मेरे को अगले 5 मिनट दे दो, विश्वास बिठा दूंगा। अगर आप चाय की टपरी पे जाते, जैसे कि हमारे यहाँ पे मुन्ना भैया की जो है चाय टपरी है यहाँ पे मौजूद है, और मुन्ना भैया देखिए यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो क्या वो अकेले खड़े हुए होते हैं उस चाय टपरी पे? नहीं जी, और भी उनके साथ जो है उनके सहकर्मी होते हैं जो उनके हाथ बटाते हैं, उनकी मदद करते हैं। कोई भैया पानी उबाल रहा है, कोई उस चाय को छान रहा है, कोई उसमें भैया दूध डाल रहा है। ऐसी अलग अलग क्रियाओं को जो है एक तरीके से संपन्न कर रहे होते हैं और एक फाइनल चाय जो है वो कस्टमर तक पहुंचा रहे होते हैं। अब रही बात जब क्रियाओं की, तो उसमें सबसे पहला पॉइंट अपने को समझना है चेन्स। बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, चेन्स। अब देखिए चाय बनने की प्रक्रिया क्या होती है। सबसे पहले तो भैया पानी को उबाला जाता है, फिर उसमें भैया शक्कर डाली जाती है, चाय पत्ती डाली जाती है, सही बात है। फिर उसमें भैया दूध डाला जाता है, सही बात है। फिर उसके बाद और उबाला जाता है, फिर उसके बाद छन्नी से उसको छाना जाता है, फिर कप के अंदर लेके कस्टमर को सर्व कर दिया जाता है। यही प्रक्रिया होती ना। अब यह प्रक्रिया इसी सीक्वेंस में होनी चाहिए, इसी चेन में आपके वो टास्क बंधे हुए होने चाहिए, तब जाके एक बढ़िया सी चाय बनेगी। सही बात है कि नहीं? अगर थोड़ा सा भी 19-20 आगे पीछे हो गया, चेन अगर आपकी टूट गई, ये सीक्वेंस चेन है जो आपका टास्क का, अगर ये 19-20 हो गया तो आपकी चाय भैया खत्म मान लो। मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले भैया दूध डाल दिया, फिर उसके बाद पानी डाल के उबाला है, फिर उसके बाद छान दिया, और उसके बाद उसमें भैया चीनी और चाय पत्ती डाल दी। सीक्वेंस की ऐसी तैसी कर दी, तो आपकी चाय की भी ऐसी तैसी होगी। ठीक लैंगचेन में भी ऐसा ही चेन्स का होता है। देखिए एक टास्क का आउटपुट दूसरे टास्क के लिए इनपुट, इस टास्क का आउटपुट दूसरे टास्क के लिए इनपुट, तो ये आउटपुट से इनपुट, आउटपुट से इनपुट, आउटपुट से इनपुट, यही आपका यहां पे चेन कहलाता है। और लैंगचेन में भी इसी प्रकार से आपके जो टास्क हैं वो परफॉर्म होते हैं जी। और आपके रिस्पेक्टिवली सीक्वेंशियल, सिंपल सीक्वेंशियल कन्वर्सेशनल चेन्स यहां पे लैंगचेन के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। भैया नाम में लैंगचेन है तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर पार्ट है। उसके बाद हम लोग टूल्स की बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये टूल्स। यहां देखिए, ये देखिए सारे टूल्स ही तो हैं यार। पतीला पानी उबालने के लिए, दूध को रखने के लिए जो जार होता है वो जग होता है, मसाले रखने के लिए चाय के आपको डब्बा चाहिए होता है, फिर उसके बाद छन्नी चाहिए होती है छानने के लिए। तो अलग अलग काम के लिए, अलग अलग टास्क के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए जो है, स्पेसिफिक यूज केसेस के लिए जो है अलग अलग टूल्स जो है यहां पे रखे हुए हैं, बने हुए हैं। ठीक है, ऐसे आपके लैंगचेन के साथ भी होता है। अगर मान लीजिए आपको कुछ सर्च करना है तो गूगल सर्च टूल है, आपको कोई हिसाब लगाना है, कैलकुलेट करना है तो कैलकुलेटर टूल होता है, अगर आपको मेल भेजना है तो ईमेल टूल होता है। तो ऐसे अलग अलग टूल्स का भी इस्तेमाल यहां लैंगचेन में होता है, ठीक जिस तरीके से यहां पे आपको देखने को मिल रहा होगा। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात है एजेंट। बहुत इंपॉर्टेंट और कोर इंटीग्रल एलिमेंट है लैंगचेन का भी एजेंट। जैसे कि हमारे मुन्ना भैया, अब एक कस्टमर आया, उस कस्टमर ने क्या बोला, देखो जी चीनी रोक के और अदरक ठोक के हमको चाय चाहिए। क्या बोले? चीनी रोक के अदरक ठोक के तुमको चाय चाहिए। तो अब ये जो चाय चाहिए तुमको, ये चाय जो है ये कैसे बनेगी? इसमें दूध, इसमें शक्कर, इसमें अदरक, किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, क्या प्रोसेस रहना चाहिए, किस किस टूल का इस्तेमाल होना चाहिए, क्या सीक्वेंसिंग होनी चाहिए, ताकि एक बढ़िया सी जैसा वो कस्टमर चाहता है वैसी चाय बन के तैयार हो जाए। तो यही सब डिसाइड करने वाला आपका होता है एजेंट, यानी अपने केस में भैया एक्सपर्ट चाय वाला जो है हमारे मुन्ना भैया, ये सब डिसाइड करते हैं, उस हिसाब से ये सारा कार्यक्रम चलता है और एक बढ़िया सी चाय जो है कस्टमर तक पहुंचती है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपको समझनी है, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। नहीं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट से पहले मेमोरी के ऊपर आते हैं। मेमोरी काफी इंपॉर्टेंट चीज है जो कि लैंगचेन में भी मौजूद होती है। यहां पे ना यार, आप जो है उस चाय की टपरी पे बार बार वारंवार जो है वो जाते रहते हैं, एकदम लाइक डेली के कस्टमर हो आप। सुबह मतलब भैया इसकी शक्ल दिखनी ही दिखनी है, दिन खराब जाना है तो जाना है, सही बात है कि नहीं? तो आप जाते हो चाय की टपरी, मुन्ना भैया को बोलते हो अपनी वही वाली स्पेशल। अब मान लो आप यही डायलॉग किसी और दूसरी चाय टपरी पे जाके उसे बोलो अपनी वही वाली स्पेशल, तो वो क्या बोलेगा? कौन सी भाई स्पेशल? तेरे को मैंने इससे पहले कब स्पेशल पिलाई है? चाय कौन सी ऐसी है? तू बता तो मेरे को कौन सी किस्म की चाहिए, मैं बना के दूं तेरे को। लेकिन मुन्ना भैया को इतना डिटेल बताने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों? क्योंकि मैं बार बार उनकी चाय की टपरी पे आता हूं, उनकी मेमोरी में वो स्टोर हो चुका है कि भाई अपनी वाली स्पेशल बोलने के बाद जो पिछली चाय उसको पिलाई थी, ठीक वैसी चाय इसको दोबारा चाहिए। तो ये मेमोरी का खेल होता है। हमारे लैंगचेन के अंदर भी वैसा ही होता है। तो जब हमारा एक कन्वर्सेशन चल रहा होता है, तो उस कन्वर्सेशन के दरमियान हमने क्या कहा, हमने कौन से स्टेटमेंट बोले, हमने क्या सवाल पूछे, कौन सी इंपॉर्टेंट बातें शेयर की, वो सारी चीजें अगर आपकी मेमोरी में स्टोर हो गई तो आगे कन्वर्सेशन में अगले सवालों का जवाब देने के लिए वो चीजें यूज की जा सकती हैं। एग्जैक्टली जैसे कि भैया हमारे मुन्ना भैया ने इस डायरी में लिख के रखा है कि रोहन के लिए ये स्पेशल चाय है, प्रिया के लिए ये स्पेशल चाय है, अमन के लिए ये स्पेशल चाय। तो अगली बार जब भैया रोहन आया और बोले भैया अपनी वही स्पेशल कटिंग वाली चाय, तो उनकी मेमोरी में लिखा हुआ है अदरक वाली कम चीनी वाली है उसकी स्पेशल चाय, तो ये बना के दो। एग्जैक्टली दिस इज द पॉइंट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। उसके बाद अगला और आखिरी पॉइंट है प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जी। एक इंस्ट्रक्शन, कॉमन इंस्ट्रक्शन, फिक्स्ड पैटर्न इंस्ट्रक्शन, लेकिन इनपुट बदलता जाता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मुन्ना भैया जब भी यार किसी से ऑर्डर लेना होता है ना, वो ये पूछते हैं किस टाइप की चाय चाहिए और चीनी कितनी डालनी है। मान लीजिए ये दो सवाल फिक्स्ड है, किस टाइप की चाय चाहिए और चीनी कितनी डालनी है। तो अब आप खुद सोचिए, टाइप ऑफ जो चाय है,
यूजर उसमें अपना इनपुट दे सकता है। एक यूजर टाइप 1 बोल रहा है, दूसरा यूजर टाइप 2 बोल रहा है, तीसरा यूजर टाइप 3 बोल रहा है। क्वेश्चन सेम है, टेम्पलेट सेम है, इनपुट बदल रहा है। चीनी कैसे डालनी है, कोई बोलता है कम डालनी, कोई बोलता है ज्यादा डालनी, कोई बोलता है बहुत ज्यादा डालनी। तो मतलब यहां पे एक पैटर्न है, एक टेम्पलेट फिक्स्ड है, बस उसमें जो है इनपुट बदलते रहता है और उसी के अकॉर्डिंग आपकी पूरी प्रोसेस होके आपके सामने वो चाय का जो एक प्याला है वो रख दिया जाता है। होपफुली इसके मदद से आपको लैंगचेन की इंपॉर्टेंट बातें समझ में आ गई होंगी।